जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं, आपको बता दें, हम लोग इस समय कमलेश पासवान के आवास पर मौजूद हैं। गार्ड कर नौकरी करते हैं। 2019 में ये कार्यरत, इनकी नियुक्तियां की गई और आज जो है 2025 में नोटिस आ जाता है अचानक से कि इनको नौकरी से निकालने का किया जाएगा। कोरोना काल के इस कहा जाए महामारी में ये देख सकते हैं जो महिलाएं हैं किस तरीके से उस समय कार्य को अपने परिवार को छोड़ करके नौकरियों को की होंगी, कितनी समस्याओं का सामना आप सोच सकते हैं। आपके सामने खुद वो कोरोना काल का विकट आया भी है। आज कमलेश पासवान जी को ज्ञापन दिया गया है ताकि इनको कंपनियां न निकालें, इनके परिवार का भरण पोषण और पालन, बच्चे सभी लोगों का आज नौकरी से आज बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है कि उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। वर्तमान सरकार दावा करती है जो युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। देख सकते हैं जनपद गोरखपुर में जहां मुख्यमंत्री का निवास है, वहीं से ये सारे कर्मचारी जो देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर से आते हैं, वहीं से ये कर्मचारी आने के बावजूद आज इनको जो है। क्या नाम है आपका? अभिषेक मिश्रा हमारा नाम है। क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या हम सब आप लोग देख ही रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड, एम्स के सिक्योरिटी गार्ड हैं। हम लोगों को एक 6 साल से कार्यरत है यहाँ पे, और अचानक हम लोगों को एक नोटिस दिया गया है कि 31/5/2025 को हमारी सेवा कार्य मुक्त कर दी जाएगी। अब आप बताइए कि इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड, महिला पुरुष, कोरोना काल के दौरान भी जब कोई हम लोगों का मतलब इस एम्स का सहयोग नहीं करने वाला था, उस समय हम लोग कोरोना काल के दौरान इस एम्स का सहयोग किए। हर गली हर नुक्कड़ पे लोग डरते थे जाने से, फिर भी हम लोग उस एम्स में रह के अपनी जान जोखिम में डाल के इस एम्स की सेवा किए, और आज हमें निकाला जा रहा है। ये महिलाएं, इतनी सारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबके बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, लिखते हैं। कहाँ से ये लोग अफोर्ड करेंगे उस चीज को जो हम लोग इस सैलरी पे करते थे काम। तो वर्तमान सरकार तो दावा कर रही है कि आम जनमानस के हित में काम कर रहे हैं। जो जनमानस हित में काम कर रहे हैं, तो देखिए यही तो काम चल रहा है। अब जो रोजगार है वो छीना जा रहा है हम लोगों से। क्या बोलेंगे, आज की समस्या क्या क्या है? समस्या यही है कि मान लीजिए कि जैसे कि हम लोग को बच्चों का भी एडमिशन हो गया है, कुछ लोगों इसमें लोन ले लिए हैं, कुछ लोग इसमें इतने, कुछ तलाकशुदा महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, 50 से ज्यादा महिलाएं विधवा महिलाएं हैं हमारी, जो सिक्योरिटी गार्ड में, सुरक्षा गार्ड में काम करती हैं। उसके बाद सर हम लोगों को 31/5/2025 को एक नोटिस जारी किया जाता है कि आप लोगों को सेवाएं इतना ही समय में आप लोग का सेवाएं रद्द कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया। ये हम लोगों को हमारी कंपनी, हमारी एम्स और कंपनी ए हमको जारी कर दिया है। जो इसके वजह से हम लोग रवि किशन शुक्ला जी से बात करने का प्रयास किया, वर्तमान समय में वो है नहीं। फिर हम लोग कमलेश पासवान केंद्रीय राज्य मंत्री से बात करने के लिए आज हम लोग उनके आवास में आए हैं। चूंकि बात तो हुआ है सर से, आश्वासन दिए हैं कि सर कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करके, ये तो काम ठीक नहीं है, जब अचानक से ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। जो आप लोगों को नौकरी से और निकालने की नोटिस जारी किया गया, क्या बोलेंगे? हम कोर सिक्योरिटी सर्विसेज के अंतर्गत एम्स में 2019 से सुरक्षा देते आ रहे हैं। 2 मई 2025 को कोर सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी के अंतर्गत हम लोग को एक नोटिस प्रदान किया जाता है, जिसके अंतर्गत 31 मई 2025 को हम लोग को सेवा अवधि समाप्त की जाती है। तो हम लोग इस मैटर को लेकर 6 मई को हम लोग ईडी मैम से मिले थे। मैम ने सीधा आदेश दिया कि ये सारी चीजें ऊपर मंत्रालय से हो रही हैं, अंदर से हमारा इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, अतः हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, आप लोग अपनी रोजी रोटी का व्यवस्था कर लें। कितने दिन से नौकरी कर रहे हैं आप? सन 2019 से पूरे एम्स के सिक्योरिटी गार्ड नौकरी कर रहे हैं। जब से एम्स की नींव रखी गई तभी से हम लोग वहाँ जमे हैं। फिर आज हम लोग को 6 साल नौकरी करने के बाद, जहाँ हम लोग उस टाइम बैठने की जगह नहीं थी, मच्छर काटने की व्यवस्था थी, कोई सुविधा नहीं थी, वहाँ भर्ती की गई थी तो ये कहा गया था, ऐसा कुछ बताया गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया था कि कब हटाया गया। और ये ऑटोमेटिक 2 मई को हम लोग को नोटिस दे दी जाती है कोर सिक्योरिटी सर्विसेज के कंपनी के द्वारा कि आप लोग को 31 मई को सेवा अवधि समाप्त की जाती है। अतः हम प्रशासन से अनुरोध करना चाहते हैं कि इसमें बहुत सी विधवाएं हैं, बहुत जिन अपने पति को खो दिए, बच्चों को खो दिए कोरोना काल में,
उन लोग को भी। जब आप लोगों को नौकरी दी जा रही थी तो उस समय जब नियुक्तियां हो रही थी तो क्या बताया गया था कि आपको इतने दिन कार्यरत रहना, इतने दिन बाद निकाल दी? ये सारी चीजें गार्डों के समक्ष नहीं होती है। कंपनी से टेंडर हुआ था, कंपनी ने हम लोग को कोई अलर्ट नहीं ऐसा किया था कि हाँ 2 मई को आप लोग की नोटिस दे दी जाएगी। कर्मचारी? जी सर, हम लोग आउटसोर्स के तहत हैं और ये अधिकतर गार्ड में पूरे अधिकतर पूर्वांचल के ही लोग हैं और सबसे ज्यादा गोरखपुर जिले के लोग हैं। फिर भी और एक आउटसोर्स कंपनी इंटेलिजेंट काम करती है एम्स में, जिसमें 85% बिहारी काम करते हैं और पूर्वांचल के लोगों को आज बेरोजगार किया जा रहा है और वहाँ कोई सुनवाई पूर्वांचल के लोगों को नहीं हो रही है। हम माननीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान जी के आवास पे आए हैं और कमलेश पासवान जी से निवेदन किया गया है कि आप इस मैटर को मंत्रालय तक पहुंचाइए और पूरे गार्डों की पीड़ा को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जी, आपको बता दें, दावा करती आम जनमानस के हित में काम करती हुई सरकार नजर आती है। वहीं पे देख सकते हैं जनपद गोरखपुर से सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। एम्स के जो गार्ड है उनको जब नौकरी दी जाती है तो ऐसा कोई नोटिस नहीं जारी कराया जाता है और न ऐसा कुछ बताया जाता है, लेकिन आज एक ऐसी समस्या समीप आ चुकी है इन लोगों के। आपको बता दें, जहाँ पे इनका कहना है कि जब नौकरी देने से पहले कोई भी समस्या नहीं बताया गया था, आज नौकरी से निकालने की बात कर दी। क्या बोले? 31 मई को जारी किया गया है। सर, हम लोगों को मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम लोगों को हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। कोई आए कोई रहे जाए, उससे हम लोग को कोई कंपनी से नहीं मतलब है। हम लोगों को बस अपने रोजी रोटी से मतलब है। हमारे 2 बच्चे पलते हैं इस नौकरी से। हम लोग का तो जीवन जैसे तैसे कट ही गया, लेकिन हमारे बच्चों के मुंह देखा जाए, हमारे बच्चों के साथ अन्याय नहीं किया जाए। हम लोगों को कमलेश पासवान जी से और मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम लोगों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। 4 से 10 सुरक्षा कर्मी के पेट पे लात मारा जा रहा है एक साथ। बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? नौकरी दी जा रही थी तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं बताया ऐसा कि आप लोगों को इतने दिन रहना है, चाहे ये भी कर रहे हैं, कुछ नहीं। कब से कार्यरत है आप? हम 3 साल 3.5 साल से कार्यरत हैं। क्या नाम है? मेरा नाम शालिनी है। मैं कोरोना काल से ड्यूटी दे रही हूँ। हमारे सुरक्षा कर्मियों में ऐसी महिला है जो पेट में 9 महीने का बच्चा लेके इस एम्स को ड्यूटी दी है और उनको न वॉशरूम की सुविधा न किसी चीज की सुविधा दी जाती है। हमारे कितने लोग हैं जिनके घर में इन्हीं से चूल्हा जलता है और हमारी विधवाएं हैं जो अपना पेट पालन करती। मैं भी एक विधवा हूँ। 7 साल से मैं एम्स की ड्यूटी दे रही हूँ। जब एम्स में ईटा पत्थर था तो मैं उसमें बीच बैठ के स्टूडेंटों को रखाती थी, नाइट ड्यूटी करती थी हॉस्टलों में। मैं तब बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाली। एम्स को पेड़ पौधों को सींची, तब कोई सुविधा नहीं था। आज मुझे हटाया जाए, मुझे मौत दीजिए चाहे मुझे मेरी नौकरी दीजिए। बस योगी जी से यही है कि ला के साल 5 की गोली सबको दे दे। हम लोग कोरोना काल में हम लोग ड्यूटी किए, पॉजिटिव हो गए। उस समय बच्चे के परिवार के सबको छोड़ के ड्यूटी दिए हैं। इस समय नोटिस दिया जा रहा है कि कुछ नहीं सुना जाए। 31 मई को सैनिक को चढ़ाया जाएगा। उस समय DGR कहाँ था? उस समय आप लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही? नहीं, कुछ नहीं सुनवाई। हम लोग मिले तो वो कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो पाएगा। अब कुछ नहीं होगा, आप लोग जहाँ मर्जी आ जाए, कुछ हो नहीं पाएगा। ये बताइए, हम लोग कोरोना काल में ड्यूटी किए हैं, पॉजिटिव हो गए, अपने बच्चे को अपने परिवार के छोड़ के सबको छोड़ के ड्यूटी किए हैं उस समय। मेरा नाम सुनीता है। कब से कार्य तो 5 साल हो 6 साल हो गया हमको करते हुए। कितने तारीख को जाएगी? नोटिस है हम लोग 1 तारीख को मिला, 2 मई को मिला, देखिए नोटिस मिला है। ये देख सकते हैं, ये नोटिस जारी कराया जाता है और गार्ड के कर्मचारियों को निकालने की बात की। क्या समस्या है यहाँ? हम लोगों को यही एक ही समस्या, हम लोगों को रोजगार से निकाला ना जाए। योगी जी के राज्य में बोला जाता है कि बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। तो ऑलरेडी हम लोग 6 साल से रोजगार कर मतलब ड्यूटी में हैं, तो हम लोगों को एक अचानक क्यों निकाला जा रहा है? योगी जी से हम लोगों को यही रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को कोई भी आए कोई भी जाए, उन लोगों को भी रखें, बाकी हम लोगों को भी रहने दें, हम लोगों को भी ड्यूटी पे रहने दें। यही रिक्वेस्ट है योगी जी से। एम्स परिसर में विगत 6 सालों से हम सभी गार्ड लोग वहाँ पे कार्यरत हैं और अचानक कोई लेटर दे दिया जाता है कोर कंपनी की तरफ से कि आने वाले 30 तारीख के बाद आपको सेवा समाप्त कर दी जाएगी। और बहुत दुख की बात है, कोरोना काल जैसे विषम स्थिति में हम लोगों ने दिन रात एक करके वहाँ जो पेशेंट थे और सबकी सेवा किया गया, अपनी सेवा दिया गया और अचानक एक ऐसी परिस्थिति है यहाँ पे लोगों की
ऐसे ऐसे हमारे साथी हैं जिनका पूरा जीवन याचिका, उनके बच्चों का भरण पोषण सब कुछ डिपेंड है इस जॉब पे, इस नौकरी के ऊपर। तो सरकार से हम लोग का या मुख्यमंत्री जी से या मंत्री जी से अनुरोध है कि इन सभी लोगों के बारे में सोचा जाए। बहुत बड़ी संख्या है, 417 नहीं है ये 417 के पीछे इनके माँ बाप, भाई बहन, कितने सारे लोग हैं जो सड़क पे आ जाएंगे। और आप लोग को अगर इनके साथ, इनके भाई जो है आपके संसदीय क्षेत्र से हैं, कम से कम 5,000 10,000 लोग जो भूखे मरने के नौबत पे आ जाएगी, जिनसे संबंधित हैं। एक सर्विसमैन जो रिटायर्ड है, फौजी हैं, ठीक है, उनकी अपनी सेवा है, देश के लिए उन्होंने जो कुछ किया, लेकिन उनकी जीवन याचिका के लिए 30 से लेकर 60-65 हज़ार रुपये उनको मिलता है। क्या नाम है? प्रेम कुमार सिंह है। क्या समस्या है? और यहाँ समस्या यही है कि सर जितने भी गार्ड हैं, उसमें सभी गार्ड यहाँ पूरे 2019 से लगे हुए हैं, अपने परिवार का रोजी रोटी चला रहे थे। और एम्स प्रशासन द्वारा हम लोग को लेटर मिला है और कोर्ट सिक्योरिटी की तरफ से 31/5/2025 को आपको निकाला जा रहा है कि आप लोग नहीं रहेंगे। जब आप लोगों को नियुक्ति की जा रही थी गार्ड की, तो ऐसा कुछ शर्त रखा गया था? ऐसा कोई शर्त नहीं था सर। तो आज क्यों निकाला जा रहा है? अब ये एम्स प्रशासन हम लोग को लेटर दे दिया है। अब हम लोग को कुछ नहीं मालूम चल रहा है। जिस समय कोरोना काल था, उस समय हम लोग मन तन धन से पूरे जो भी 2019-20 बैच के बच्चे स्टूडेंट थे, उन लोग को हम तो खाना पहुंचाने तक काम किए। यहाँ तक हम लोग का हाथ था। आज हम लोग को घर अपना परिवार की तरफ हम लोग मान के चल रहे थे, उस परिवार में हम लोग को रोजी रोटी के साथ निकाला जा रहा है। जो हम लोग के परिवार से जो कोई विदाई होता है तो क्या आंसू में आदमी को आंखों में आंसू आ जाता है। आज वही हाल हम लोग के साथ हो रहा है। जो समस्याएं हो रही, क्या कहना चाहिए? समस्याएं बहुत जटिल है। इस बेरोजगार करने का बहुत ही मतलब क्या बताया जाए, 410 कम संख्या नहीं है। इससे एक घर में अगर माना जाए तो एक परिवार, एक आदमी एक घर में कम 6 लोगों को चलाता है। इससे कम से कम 410 नहीं, कम से कम 3,500-4 हज़ार परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। उन लोगों का रोजी रोटी बंद हो जाएगा। जिनके बच्चे, उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। ये भी बाबा को समझना चाहिए। इसीलिए हम लोग एम्स प्रशासन से हर चीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के, कि हम लोग को ना निकाला जाए। आज ओम प्रकाश पासवान को आप लोग ज्ञापन दिए, क्या कहें? उनको हम लोग बोले तो कमलेश सर जी हम लोग की बात सुने, गंभीरता से लिए, बोले हैं कि मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और आप लोग धैर्य रखिए। मैं इसके लिए बाबा से बात करके आज ही मैं इससे विषय में बात करूंगा और आप लोगों को इसमें योगी जी से बात करके आप लोग कल मंदिर पे मिलिए बाबा से। यहाँ पे बताया जा रहा था कि 615 गार्ड लगेंगे, लेकिन 615 गार्डों की आवश्यकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे हम लोग 410 लोग हैं। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इन लोग को तो रखना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। जो डीजीआर आ रही है वो डीजीआर को लेके चलिए, तभी तो 410 मैनेज हो जाएंगे। कहने का मतलब है सर, हमारे कहने का मतलब है सर, कंपनी कोई भी है लेकिन हम लोग को जॉब पे रखा जाए। 14 फरवरी 2019 को सर यहाँ हम लोग यहाँ ज्वाइन किए थे और 24 फरवरी 2019 को एम्स को ओपीडी चालू हुई थी सर। तब से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। 2020 में सर कोविड जब चालू हुआ तो डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव थे, बच्चे भी कुछ कोरोना पॉजिटिव थे, तब भी हम लोगों ने सर अपने हाथ से ले जाकर वहाँ खाना पानी दिया। और आज क्या दिन आ रहा है सर कि जब भी वेंटिलेटर सामान जो भी आता था एम्स के, लेबर नहीं मिलते थे, लेकिन कोविड बाद में हम लोग पूरे गार्ड सामान को उतारे ट्रक से। और आज क्या हो रहा है सर कि हम लोग को सीधे नोटिस मिल गया 2 मई को, बोला जा रहा है कि आप लोग 31 तारीख को आप लोग की सेवा समाप्त कर दी जाएगी और डीजीआर यहाँ पे चढ़ा दिया जाएगा। आप लोग अपना व्यवस्था खुद करिए। ईडी मैम बोल रहे हैं हमको ऊपर से आदेश मिला है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सर हम लोग चाहते हैं, यहाँ कमलेश पासवान सर से बात किए हैं, वो लोग बोले हैं कि मुख्यमंत्री से बात होगा। सर अगर हम लोग का बात नहीं बनेगा तो इससे आगे हम लोग मुख्यमंत्री के पास डायरेक्ट खुद मिलेंगे सर। क्या नाम है? विजय सर। कहाँ के? सर हम जगत बेला के रहने वाले हैं, गोरखपुर से ही सर, जनता के हैं। ये जो भी है इसमें है 90% क्या सर 95% लोग यहाँ से गोरखपुर के ही रहने वाले हैं। और सर यहाँ पे जो 2-4-5 लोग हैं वही सर अदर रहने वाले हैं। और इस मतलब कोर सिक्योरिटी सर्विस में ही सबसे ज्यादा सो यहाँ के लोकल स्टाफ हैं। बाकी यहाँ सबके और भी अदर वहाँ कंपनियाँ काम कर रही हैं, 95% अदर स्टेट की काम कर रही हैं।